Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today we are discuss about important topic of organic chemistry, B Farm third semester, stability of cycloalkene. In the stability of cycloalkene, the most important topic is Weierstrain theory. Weierstrain theory में क्या है? The relative stability of cycloalkene first time explained by Adolf Weir in 1885. जो रिलेटिव स्टेबिलिटी थी साइक्लोएल्केन की पहली बार एक्सप्लेन करा एडोल्फ वेयर ने इन 1885 में. ठीक है. एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड बियरस्टेन थ्योरी, और यह थ्योरी बियरस्टेन थ्योरी के नाम से कही जाने लगी. उसमें एक नोट पॉइंट दिया है, देखो. इन साइक्लोएल्केन all carbon are sp3 hybridized and normal angle between two carbon atoms should be 109 डिग्री 0.28 मिनट. ठीक है. ये जो आपको कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड एंगल दिख रहा है, ये 109 डिग्री 0.28 मिनट होना चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लेकिन ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है, बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट इज दे एज्यूम साइक्लोएल्केन आर प्लेनर ड्यू टू साइक्लिक नेचर. जो साइक्लोएल्केन हैं वो प्लेनर हैं ड्यू टू साइक्लिक नेचर के कारण ये प्लेनर हैं. सो बॉन्ड एंगल बिटवीन टू कार्बन एटम इज नॉट इक्वल टू 109.28. सो ये बोल रहे हैं इसलिए बॉन्ड एंगल दो कार्बन के बीच में 109 डिग्री 0.28 मिनट नहीं होगा. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है एंड हियर इज सम डिस्टॉर्शन. इसलिए यहाँ पर कुछ डिस्टॉर्शन होगा और डेविएशन इन बॉन्ड एंगल एंड दिस इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन. और इसलिए जो भी कार्बन कार्बन के बीच में कुछ डिस्टॉर्शन आएगा, डेविएशन आएगा, उसी एंगल की डेविएशन को हम एंगल स्ट्रेन बोलेंगे. एंड एंगल स्ट्रेन इज वेरीज विद द साइज ऑफ द रिंग. और एंगल स्ट्रेन वेरी करेगा रिंग की साइज के हिसाब से. ये एंगल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला दिया है. ठीक है. एंगल स्ट्रेन इज इक्वल टू 109 डिग्री 0.28 माइनस बॉन्ड एंगल इन प्लेनर रिंग डिवाइड बाई 2. ठीक है. ये इसका देखो. अब इसमें हमको ये बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल हम कैसे निकालेंगे, डिफरेंट इनका बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, ये हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे. देखो द थर्ड पॉइंट, एक थर्ड पॉइंट और दिया है, इफ डेविएशन इंक्रीजेस, जितना डेविएशन बढ़ेगा सो द एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेस. अगर डेविएशन बढ़ेगा तो एंगल स्ट्रेन भी बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ रिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन. ठीक है. देखो इसमें यही बोला है एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेस. अगर एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो हमारी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी. अब इसमें कुछ डिफरेंट कंपाउंड दिए हैं. ये देखिए ये कंपाउंड दिए हैं, जैसे ये देखो, पहले मैं इसको ऐसे कर लेता. ठीक है. ये देखो ये साइक्लो कंपाउंड दिया है, साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन में हमारे 3 कार्बन होते हैं. अब साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्ड एंगल निकलता है वो 60 डिग्री निकलता है. अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा 60 डिग्री कैसे आया, मैं अभी आपको बता दूंगा. अभी जो एंगल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला था ना, 109 डिग्री 0.28 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड एंगल इनके बीच में साइक्लोप्रोपेन में कितना है, 60 डिग्री. जब एंगल स्ट्रेन वाले फॉर्मूला जो पिछले स्लाइड में दिया था, ये वाला मैं बता दूं, ये देखो ये एंगल स्ट्रेन वाला जो फॉर्मूला दिया है ना, इसमें रखा है, तो ये हमको एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में मिला +24.44. ठीक है. अभी इंटरनल बॉन्ड एंगल निकालने का मैं फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ. अभी आप इसमें
सीख लीजिए पहले। अब बात करते हैं हम साइक्लोब्यूटेन की। साइक्लोब्यूटेन में हमारे 4 कार्बन होते हैं, उसके बीच में इंटरनल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। अगर ये वैल्यू हम एंगल स्ट्रेन वाले फॉर्मूला में रखेंगे तो एंगल स्ट्रेन हमारा आएगा +9.44 +9 डिग्री 0.44 मिनट। ऐसे ही साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन है, बॉन्ड एंगल हमारा आएगा 108 डिग्री। अब ये इसमें पुट करेंगे एंगल स्ट्रेन वाले फॉर्मूला में तो हमारा एंगल स्ट्रेन आएगा +0.48 मिनट। अब देखो, अब सेम चीज़ साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेप्टेन के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में इंटरनल बॉन्ड एंगल आया 120 डिग्री और साइक्लोहेप्टेन में इंटरनल बॉन्ड एंगल आया 128 डिग्री 0.26 मिनट। इस हिसाब से देखो इसमें भी एंगल स्ट्रेन आया है, नेगेटिव वैल्यू चली गई है। लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि जितने भी हमारे हायर साइक्लोएल्केन जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन बेयर ने ये कहा था जितना कम एंगल स्ट्रेन होगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इसमें देखो साइक्लोपेंटेन में तो सबसे कम एंगल स्ट्रेन है तो स्टेबिलिटी है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अगर हम बात करें इन तीनों की, साइक्लोप्रोपेन की और साइक्लोब्यूटेन की और साइक्लोपेंटेन की, तो उस हिसाब से तो जो अपनी बेयर ने जो थ्योरी दी थी वो बिल्कुल सही है। इन तीनों में बिल्कुल साइक्लोपेंटेन ही ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। बट दिस थ्योरीज फेल इन द हायर साइक्लोएल्केन लाइक दैट साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेप्टेन। ठीक है, देखो अब मैं आपको इंटरनल बॉन्ड एंगल निकालना सिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इंटरनल बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं। तो इंटरनल बॉन्ड एंगल निकालने का हमारा फॉर्मूला दिया है, इंटरनल बॉन्ड एंगल इज कैलकुलेटेड बाय बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री n-2 डिवाइड बाई n। ठीक है, वेयर n इज अ नंबर ऑफ कार्बन, n नंबर ऑफ कार्बन दिए, वो हम कैसे पता, जैसे हमारे पास कंपाउंड दिया है साइक्लोब्यूटेन, ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन दिया है, तो साइक्लोब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब बॉन्ड एंगल वाला फॉर्मूला देखिए। बॉन्ड एंगल वाला फॉर्मूला है हमारे पास बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री n-2 डिवाइड बाई n। इसमें n की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो हमको बॉन्ड एंगल निकल आएगा साइक्लोब्यूटेन का। तो बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब n की वैल्यू 4 पुट करी, 4 - 2 डिवाइड बाई 4, मतलब n भी 4 है तो 360 डिवाइड बाई 4, तो बॉन्ड एंगल आया हमारे पास 90 डिग्री। तो इस तरह हमारा बॉन्ड एंगल 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे साइक्लोप्रोपेन का निकालेंगे, साइक्लोप्रोपेन में हमारे n नंबर ऑफ कार्बन 3 होगा, साइक्लोपेंटेन नंबर ऑफ कार्बन 5 होगा, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। साइक्लोहेक्सेन में नंबर ऑफ कार्बन n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, साइक्लोहेप्टेन में नंबर ऑफ कार्बन n इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसी तरह हम सबके बॉन्ड एंगल निकाल लेंगे और इस बॉन्ड एंगल की वैल्यू हम बियर स्ट्रेन वाला जो स्ट्रेन एंगल का जो फॉर्मूला दिया था 109 डिग्री 0.28 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल डिवाइड बाई 2, उसमें पुट कर देंगे तो हमारा एंगल स्ट्रेन निकल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी लिमिटेशन ऑफ बियर स्ट्रेन थ्योरी। बियर स्ट्रेन थ्योरी की कुछ लिमिटेशन दी गई हैं, इनको एग्जाम में लिख के आना, उनको बता, वैसे तो मैंने आपको बता दी कुछ लिमिटेशन, लेकिन एक बार और रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी साइक्लोपेंटेन हैव लोएस्ट स्ट्रेन। ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार क्या दिया है कि जो साइक्लोपेंटेन हमारा था उसमें सबसे कम एंगल स्ट्रेन था। देखो मैं दिखा दूँ, ये देखो, ये हमारा साइक्लोपेंटेन कंपाउंड दिया है। इसमें देखो इन सभी में देखिए, ये इन सभी में देखिए हमारा सबसे कम एंगल स्ट्रेन इसी में तो आ रहा है, साइक्लोपेंटेन में। ठीक है, तो यही वो कह रहा है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी साइक्लोपेंटेन हैव लोएस्ट स्ट्रेन
but in actually cyclohexane and cycloheptene are more stable than cyclopentane। ठीक है, बेयर के अनुसार ये थ्योरी यहाँ पर फेल कर गई। ठीक है, रियलिटी में होता क्या है, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेप्टेन जो भी हायर हैं हमारे साइक्लोपेंटेन से, वो ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम, देखो, बेयर स्टर्न थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन। बिल्कुल सही, बेयर ने जो थ्योरी दी थी हमारी वो अप्लाई हो रही है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन पर। अगर हम कंपेयरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर तो बिल्कुल सही अप्लाई हो रही है। एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर हायर साइक्लोएल्केन लाइक साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेप्टेन। ठीक है, ये 2 पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिखाओगे तो आपको बढ़िया से मार्क्स मिल जाएंगे। और ये आप पढ़ ही लेना, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन अकॉर्डिंग टू बेयर स्टर्न थ्योरी, साइक्लोप्रोपेन लेस देन साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, बेयर के अनुसार। सो थैंक यू एवरीवन। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।